देश के अलग अलग हिस्सों में पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और बारिश के बीच मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। आलम यह है कि अब मैदानी इलाकों में इसका असर दिखने लगा है। उत्तर भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और जेट स्ट्रीम यानी कि वायुमंडल की ऊपरी परत में चलने वाली तेज हवाओं ने मौसम के मिजाज को पूरी तरह बदल दिया है। हिमालयी राज्यों में बारिश और बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में तापमान में तीव्र गिरावट दर्ज की जा रही है। कड़ाके की ठंड के साथ कोहरा बढ़ने लगा है और कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे पहुंच गया है। उत्तराखंड के केदारनाथ के ऊंचाई वाले इलाकों में यानी कि पहाड़ों पर बर्फबारी से पारा गिरकर लगभग 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। सुबह शाम पाला पड़ने से तापमान 10 डिग्री तक पहुंच चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य स्तर पर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जबकि लगभग 12.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर जेट स्ट्रीम में करीबन 115 नॉट्स की रफ्तार से हवाएं बह रही हैं। इन दोनों प्रणालियों के संयोजन से उत्तर भारत में ठंड और बादल बनने की गतिविधियां बढ़ी हैं। रात का पारा तेजी से गिर रहा है। उत्तर भारत के मैदानी व पर्वतीय क्षेत्रों में ठंड बढ़ने के आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक बद्रीनाथ, केदारनाथ, औली, मुनस्यारी और हर्षिल जैसे ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी संभव है। मैदानी जनपदों में हल्की बारिश, घना कोहरा और ठंडी हवाएं लोगों को परेशान कर सकती हैं। मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 4 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 0 से नीचे रिकॉर्ड किया जा सकता है। चमोली की नीति घाटी में मौसम के बदलने के बाद क्षेत्र के ऊंचे वाले स्थानों पर बर्फबारी हुई है। इस घाटी से ग्रामीण भी अब तक अपने शीतकालीन प्रवास की ओर लौट चुके हैं। घाटी में केवल होम स्टे संचालन ही देखे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, उत्तरी विदर्भ और छत्तीसगढ़ में 9 दिसंबर को शीतलहर की स्थिति बन सकती है, जहां तापमान सामान्य से काफी नीचे रहने के आसार हैं। उड़ीसा में भी पारा गिरने और कोहरे की स्थिति बनी रहेगी। राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में भी अगले 2 से 3 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट देखी जा सकती है। देश में अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान पंजाब के आदमपुर में 2.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा जैसे इलाकों में 12 दिसंबर तक घना कोहरा छाए रहने का अनुमान लगाया है। कम दृश्यता के कारण सड़क और हवाई यातायात प्रभावित हो सकता है। पूर्वी बंगाल और आसपास के क्षेत्रों में चक्रवात सक्रिय है। दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में हवा की गति 35 से 40 और 45 किलोमीटर लगभग घंटे की रफ्तार से बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। समुद्र में ऊंची लहरों की आशंका को देखते हुए मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। हिमाचल की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव स्पष्ट दिख रहा है। चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू और कांगड़ा जैसे ऊंचे इलाकों में मंगलवार को बारिश और बर्फबारी की संभावना है। बिलासपुर और मंडी में 9 दिसंबर को कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिससे दृश्यता बेहद कम हो सकती है। सप्ताह के अंत तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है और 13 दिसंबर तक किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। जम्मू कश्मीर में कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान 0 से नीचे चला गया है। पहलगाम प्रदेश का सबसे ठंडा इलाका रहा है, जहां न्यूनतम तापमान -4.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। श्रीनगर की बात करें तो यहाँ पे तापमान -0.9 डिग्री सेल्सियस रहा। उत्तरी और मध्य कश्मीर के पर्वतीय इलाकों में हल्की बर्फबारी के संकेत हैं, जिसके लिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।